हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई स्किल्स। आज का जो टॉपिक है वो लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस के ऊपर है कि लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस क्या होते हैं, इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री में डे बाय डे काफ़ी टाइप के सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होती रहती है। जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है इन कंपोनेंट्स की वो ये है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक स्पेसिफाइड साइज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्पेसिफाइड साइज कौन सा होता है? जो भी हमें कस्टमर ने ड्राइंग में स्पेसिफाई किया गया है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी पार्ट को एग्जैक्ट साइज के अकॉर्डिंग बनाना या सभी पार्ट्स को एक जैसे साइज के इक्वल होना, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई ना कोई वेरिएशन जो है वो होती है। और वेरिएशन के कौन कौन से रीजंस होते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जैसे कि ह्यूमन एरर, ह्यूमन की मिस्टेक के कारण होना। सेकंड नंबर पे आता है मशीन एरर, मशीन में किसी भी पैरामीटर, रॉन्ग पैरामीटर का यूज होना या मशीन में किसी टाइप की प्रॉब्लम होना, उसकी वजह से जो एरर आता है उसकी वजह से। इनएक्यूरेसी, सिस्टम या प्रोसेस का इनएक्यूरेट होना। उसके बाद वेरिएशन इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो भी मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन का होना। उसके बाद लैक ऑफ सोफिस्टिकेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं मटेरियल को चेक करने के लिए तो वो कैलिब्रेटेड ना होना। और ओके वाले मटेरियल की, ओके वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कमी होना। तो ये सारे जो हैं मेन रीजंस और फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से पार्ट जो हमारा वो एक्यूरेटली या कि स्पेसिफाइड साइज के अकॉर्डिंग सभी पार्ट्स नहीं बन पाते हैं। तो जब भी सभी पार्ट्स स्पेसिफाइड साइज के अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं तो उसका सोल्यूशन होता क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि जो भी पार्ट हम बनाते हैं तो उसके साइज में एक टॉलरेंस प्रोवाइड की जाती है। वो टॉलरेंस क्या होती है? जो कंपोनेंट का साइज है उसमें एक वेरिएशन जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो वेरिएशन आती है वो किन लिमिट्स के बीच में आएगी, वो लिमिट जो है प्रोवाइड की जाती हैं कि किन लिमिट के बीच में जो वेरिएशन आएगी वो इन लिमिट के बीच में ही आनी चाहिए, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। तो उसी वेरिएशन को हम टॉलरेंस कहेंगे जो भी साइज में प्रोवाइड की जाएगी कंपोनेंट के। तो ये जो टॉलरेंस है वो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए कंपोनेंट इज यूज्ड इन अ जेट प्लेन रिक्वायर हायर एक्यूरेसी। जो भी कंपोनेंट जेट प्लेन में यूज किया जाता है उसमें हायर एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर टॉलरेंस इज परमिटेड इन द साइज। इसलिए टॉलरेंस तो साइज में दी जाती है, परमिट की जाती है, बट टॉलरेंस जो होती है वो काफी कम होती है। और एज कम्पेयर टू जेट प्लेन अगर देखा जाए बाईसाइकिल पार्ट्स में तो उसमें ज़्यादा टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती बाईसाइकिल पार्ट्स में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिमिट्स के बारे में कि लिमिट्स क्या होती हैं। तो लिमिट्स क्या होती हैं? लिमिट्स टू एक्सट्रीम पॉसिबल साइजेस बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेन। लिमिट्स वो टू एक्सट्रीम पॉसिबल साइज हैं जिनमें हमारा एक्चुअल साइज कंटेन होता है, उन्हें बोलते हैं लिमिट्स। दो टाइप की लिमिट्स होती हैं। फर्स्ट लिमिट आती है मैक्सिमम लिमिट एंड सेकंड आती है मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? द मैक्सिमम साइज इंडिकेटेड बाय द टॉलरेंस डिमेंशन इज कॉल्ड मैक्सिमम लिमिट। टॉलरेंस डिमेंशन जो है वो मैक्सिमम साइज को इंडिकेट करे तो उसे मैक्सिमम लिमिट कहते हैं। और मिनिमम लिमिट में क्या होता है? अगर टॉलरेंस डिमेंशन मिनिमम साइज को इंडिकेट करे तो उसे मिनिमम लिमिट कहते हैं। तो एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक शाफ्ट है। तो शाफ्ट में इसका जो स्पेसिफाइड साइज है, जो इसका डाया है वो 40 प्लस माइनस 0.02 यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कैसे आएगी? इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो प्लस करके होगी 40 प्लस 0.02 को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो आएगी वो 40.02 होगी। और मिनिमम लिमिट कैसे आएगी? मिनिमम लिमिट आएगी 40 को माइनस करके 0.02 से। तो जो माइनस करके हमारे पास जो यहाँ पे लिमिट आएगी वो होगी 39.98। तो यहाँ पे शाफ्ट में मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट को यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे जो मिनिमम लिमिट है वो 39.98 है और 40.02 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। और इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे
हमारा स्पेसिफाइड साइज है और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है उसको टॉलरेंस कहते हैं। तो टॉलरेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि टॉलरेंस क्या होती है। टॉलरेंस क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वेरिएशन परमिटेड इन द साइज ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड टॉलरेंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। जो अमाउंट ऑफ वेरिएशन कंपोनेंट के साइज में परमिट की जाती है, जो कंपोनेंट में अमाउंट ऑफ वेरिएशन प्रोवाइड की जाती है उसे टॉलरेंस कहते हैं। कि हमारा जो कंपोनेंट का साइज है उसे किन लिमिट्स के बीच में रखना है, तो जो वेरिएशन आएगी वो किन लिमिट्स के बीच में आएगी उसी को टॉलरेंस कहते हैं। जो टॉलरेंस होती है वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज का डिफरेंस होता है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए टॉलरेंस को, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को टॉलरेंस कहते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला है टॉलरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि टॉलरेंस को कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक साइज है 60 प्लस माइनस 0.02 mm। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है? जैसे यहाँ पे एक बेसिक साइज है 60 mm, तो इसकी अपर डेविएशन क्या होगी? इसकी अपर डेविएशन होगी ये प्लस वाली, प्लस 0.02। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक साइज में अपर डेविएशन को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 60.02 mm। लोअर डेविएशन क्या होगी? लोअर डेविएशन जो है माइनस 0.02 है। तो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज जो है वही बेसिक साइज को लोअर डेविएशन में से माइनस करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 59.98 mm। तो टॉलरेंस का फार्मूला यही होता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0.04 mm जो है वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। जो कि हमारे पास जो इसमें टॉलरेंस प्रोवाइड की गई है इस साइज में वो 0.04 mm की है, यानी कि 40 माइक्रोन की। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट टाइप की टॉलरेंस है वो होती है यूनिलेटरल टॉलरेंस, एंड सेकंड टाइप की जो होती है वो होती है बाइलेटरल टॉलरेंस। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होती है? A unilateral tolerance is a one which allows the variation in only one direction, either plus or minus, not both, from the specified size. यूनिलेटरल टॉलरेंस वो टॉलरेंस है जिसमें जो वेरिएशन है स्पेसिफाइड साइज में वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है, या तो वो प्लस वाली साइड में होगी या तो वो माइनस वाली साइड में होगी, बट दोनों प्लस और माइनस में कभी भी प्रोवाइड नहीं की जाती है, उसे हम कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक साइज है 25 माइनस 0.035। तो ये जो टॉलरेंस दी गई है वो एक ही साइड में माइनस वाली साइड में दी गई है 0.035। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है स्पेसिफाइड साइज जो हमारा 25 mm है, और अपर लिमिट जो है वो 25 mm ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली साइड में कोई भी यहाँ पे हमें टॉलरेंस नहीं दी गई है, किसी भी टाइप की वेरिएशन हमें नहीं प्रोवाइड की गई, इसलिए हम 25 को यहाँ पे 25 एज इट इज ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लोअर लिमिट जो आएगी, लोअर लिमिट क्या होगी हमारी यहाँ पे 24.965, जो कि आएगी 25 को माइनस करने से 0.035 को। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस का फार्मूला वही सेम टॉलरेंस के फार्मूले के अकॉर्डिंग है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 25 में से माइनस करेंगे 24.965 को, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.035 mm आएगी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम बाइलेटरल टॉलरेंस के बारे में। बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होती है? एंड बाइलेटरल टॉलरेंस इज ए वन विच अलाउज द वेरिएशन इन बोथ डायरेक्शन प्लस एंड माइनस बोथ फ्रॉम द स्पेसिफाइड साइज। बाइलेटरल टॉलरेंस वो टॉलरेंस होती है जिसमें स्पेसिफाइड साइज में वेरिएशन जो है वो दोनों साइड में प्रोवाइड की होती है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहाँ पे एक साइज यहाँ पे दिया गया है 25 प्लस माइनस 0.035। जो 25 है इसका जो स्पेसिफाइड साइज है और इसमें जो टॉलरेंस दी गई है 0.035 की है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपर लिमिट जो होगी वो कैसे आएगी, 25 को हम 0.03 mm में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 0.035 में प्लस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 25.035 mm आएगी। और लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट होगी हमारी 25 में से 0.035 को माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास 24.065 mm।
तो यूनिलेटरल टॉलरेंस का फार्मूला वही है जो टॉलरेंस के अकॉर्डिंग था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पे 25.035 है और इसमें से माइनस कर दे लोअर लिमिट को जो कि 24.065 है। तो यहाँ पे जो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.97 mm है। तो जो इसका मतलब ये है कि इसमें जो टॉलरेंस प्रोवाइड की गई है वो 0.97 mm की है। उसके बाद आती हैं फिट्स और इसकी टाइप्स। फिट्स क्या होती हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो फिट्स क्या होती हैं, जब भी दो मैटिंग पार्ट्स जो कि शाफ्ट और होल होते हैं उन दोनों के बीच में टाइटनेस और लूजनेस की रेंज को सिग्निफाई करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे फिट कहते हैं। यानी कि शाफ्ट और होल कितने ज़्यादा टाइट हैं और कितने ज़्यादा लूज हैं उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे फिट्स बोलते हैं। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं फिट्स की। सबसे पहली टाइप आती है क्लियरेंस फिट, उसके बाद आती है इंटरफेरेंस फिट, उसके बाद आती है ट्रांजिशन फिट। इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और क्लियरेंस फिट, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लियरेंस फिट के बारे में। क्लियरेंस फिट क्या होती है, द टाइप ऑफ फिट विच प्रोवाइड सफिशिएंट क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट इज कॉल्ड क्लियरेंस फिट। ये एक टाइप है फिट की जो कि दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में एक सफिशिएंट क्लियरेंस को प्रोवाइड करती है। इन दिस टाइप ऑफ फिट इंटरनल मेंबर फिट्स इन एक्सटर्नल एंड लीव्स एन एयर गैप। इस फिट में एक इंटरनल मेंबर जो है एक्सटर्नल मेंबर में फिट होता है और दोनों के बीच में एक एयर गैप रह जाता है ताकि जो आपस में इजीली मूव करें एक दूसरे में। तो इसमें एयर गैप का होना, जिस भी फिट में एयर गैप रह जाएगा उसे क्लियरेंस फिट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे व्हील एंड एक्सल है, शाफ्ट एंड बेरिंग है, तो इन दोनों की असेंबली में एयर गैप का होना बहुत जरूरी है, तो उसे ही क्लियरेंस फिट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है साइज में होल और शाफ्ट के। तो यहाँ पे डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही क्लियरेंस फिट जो है, यहाँ पे जैसे शाफ्ट का साइज थोड़ा कम है होल के साइज से, तो यही क्लियरेंस फिट है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इंटरफेरेंस फिट के बारे में। तो ये दिस द टाइप ऑफ ए फिट विच प्रोवाइड नेगेटिव अलाउंस बिटवीन द लार्जेस्ट होल एंड द स्मॉलेस्ट शाफ्ट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फिट। ये एक टाइप की फिट है जो कि लार्जेस्ट होल और स्मॉलेस्ट शाफ्ट के बीच में नेगेटिव अलाउंस को प्रोवाइड करती है, उसे इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट होल क्यों कहा गया है और स्मॉलेस्ट शाफ्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो शाफ्ट है वो होल में तो फिट होगी। अगर होल में फिट होगी इसका मतलब शाफ्ट का साइज कम ही होगा, लेकिन इसमें एक्चुअल में जो यहाँ पे शो किया गया है यहाँ पे शाफ्ट का साइज ज्यादा है और होल का साइज जो है वो कम है। तो यहाँ पे अगर इसको फिट करेंगे तो इसमें जो नेगेटिव अलाउंस होगी, मतलब कि जो नेगेटिव अलाउंस आएगी तो इसको फोर्सली इसमें फिट करना पड़ेगा। इसमें किसी टाइप की एयर गैप नहीं रहेगा, तो इसको फोर्सली फिट करने के बाद जो शाफ्ट अगर फिट होगी इसमें तो उसे इंटरफेरेंस फिट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कार्ट व्हील, रेल व्हील की फिटिंग है, तो ये इंटरफेरेंस फिट है। उसके बाद आती है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होती है, दिस इज टाइप ऑफ फिट आइदर में बी क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट। ये जो फिट है या तो ये क्लियरेंस भी हो सकती है और इंटरफेरेंस फिट भी हो सकती है। दोनों टाइप की फिट जो है इस ट्रांजिशन फिट में यूज होते हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सी फिट जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे शाफ्ट के और होल के दो अलग अलग साइज हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इंटरफेरेंस फिट को लिया गया है कि होल का साइज जो है वो कम है और शाफ्ट का साइज जो ज्यादा है और इसको फोर्सली इसमें फिट करना पड़ेगा। तो ये इसमें फोर्स लगा के ही इसको फिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं, स्पाइगेट इन मेटिंग होल्स एंड कपलिंग रिंग्स एंड रिसेसिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन फिट। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।